है, संघ के नहीं है। संघ को सांप्रदायिक कहने वाले राजनीतिक दल के नेता हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि भागवत साहब, आप लोग सच्चर कमेटी का विरोध क्यों करते हैं? अरे देखिए, भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू है, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए, मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा के लिए सच्चर कमेटी चाहिए। तो आप विरोध क्यों करते हैं? मैंने उसको कहा कि महाराज, आपकी सब बात मुझे पूरी मंजूर है, लेकिन आप ये मुझे मत बताओ, आप ये सब अपने देश के मुसलमानों को समझाओ। जिस दिन वो आपकी बात मान जाएंगे, उस दिन हम सच्चर कमेटी का विरोध करने वाला हमारा प्रस्ताव वापस ले लेंगे। और बात सही है। यहां कौन माइनॉरिटी है भाई? यूनो कहती है कि माइनॉरिटी एथनिक होनी चाहिए, रिलीजियस हो नहीं सकती। तभी हो सकती जब रिलीजियस माइनॉरिटी की संख्या उस रिलीजन के संख्या 5% के अंदर हो। अपने देश में दोनों व्याख्याओं में बैठने वाला कोई माइनॉरिटी नहीं है और सब समान पूर्वजों का वंशज है और कहीं जाने वाले नहीं है, उनको जीना मरना भारत में ही है। बस एक ही बात है कि इस देश के स्वभाव में जो उदारता है उसको लेना है, मतांतरण बंद करना है, कट्टरपन छोड़ देना है, बाकी मतों के मानने वालों को हीन बताने वाले उनके विचार में जो अंश है उसको निकाल देना है। भारत के पूर्वजों को अपना मानना, भारत के इतिहास को अपना मानना, भारत माता के लिए जीवन है ये मानना। लेकिन ये वो कब मानेंगे? ये जो अपने आप को हिंदू कहने वाला मानने वाला है, वो अपने संकटों को परास्त कर संगठित कर जब खड़ा नहीं होगा तब तक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदू पिट रहा है, हिंदू लुट रहा है। अपने आप को हिंदू कहने वाले मार खाते रहते, अपने आप को हिंदू कहने वालों में आपस में भेद है, सामाजिक समरसता नहीं है, जाति के भेद पंथ के भेद लड़ते रहते, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते रहते। ऐसे हिंदुओं के साथ रह के क्या करना है? और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है और वो सबके समझ में आ जाए, इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। संघ किसके लिए करता है? देश और दुनिया के उद्धार के लिए जो एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय कर सकने वाला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। ज़रा मेरी माँ और बहनों से एक दर्दमंदना अपील है आपके इस भाई की, ज़रा आप लोग दूरी अख्तियार करिए वीडियो से। आप लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, ये सिर्फ बालिगों के लिए है, वो भी मर्द आदमी देख सकते, बच्चे बच्चियाँ और औरतें ये वीडियो मत देखें। तो मैं बगैर वक्त ज़ाय करे कि मैं सीधा आता हूँ। इस सुअर के बच्चे, इस खंजीर की नस्ल, ये आरएसएस का पिल्ला, ये आरएसएस का कुत्ता, ये एक जलील एक जटियल की तो आपने तकरीबन 3 मिनट और 6 सेकंड की, हालांकि ये वीडियो 22 मिनट की है, इसमें और बहुत कुछ ऐसा बोला है मुसलमानों के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से। ये एक सनातनी संघी केंचुआ है, एक जहरीला जो देश में जहर बांट के हिंदू मुस्लिम ये काट खेल के भाजपा और बीजेपी का दल्ला है, जो फायदा पहुंचाया उनको इसी तरीके से। तो ये सुअर की औलाद के लिए, ये खंजीर की नस्ल के लिए यही कहूंगा और यही बताऊंगा और यही बोलूंगा मैं, तू मरने से पहले कलमा तो जरूर पड़ेगा। आप भटके हुआ, अरे संगी, अरे देशद्रोही, अरे सुअर की औलाद, अरे नजीस, अरे फुस पटाखे, अरे कुंडम लुल्ली, तेरी जनपद का अंडा तेरी क्या बोल रहा?
मुसलमान सब हिंदू है। पहले हिंदू थे। कौन तुम्हारी अम्मा बोली, तुम्हारी माता बोली क्या, जो पावा उठाती थी मियाँ भाई के पास, मियाँ भाइयों के पास जो पावा उठाती थी उन्हें बोली? कौन बोले रे तेरे को ये जहर, ये गलत अल्फाजे इस्तेमाल किसके सामने कर रहा रे तू? ये भाई अगरचे देश की पुलिस अच्छी रहती है, हमारे देश में सरकार अच्छी रहती है हमारी, तो इसको कभी के इसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। एक नाथुराम गोडसे था सुअर की औलाद, दूसरा सुअर खंजीर की नस्ल, ये संगी आतंकी है, ये बजरंगी केंचुआ है। अरे सुअर की औलाद पहले बैठ तो फिरना सीखो रे, कहीं को निकाल के चुप बतलेने के लिए चड्डे हुए रहेंगे अभी तक। अरे शर्म नाम की तुमको, हया नाम की चीज नहीं है। तुम्हारी माता बोली कि चड्डे में टाई लगाना बोलिए, हाँ चड्डे में टाई लगाते। वैसे मियाँ भाई का हाथ में लेके देखो, मालूम होता। और कौन बोले रहते को कि सारा मुसलमान पहले कुफ्फार था, लानती था, खंजीर था। कौन बोले? तेरी माता बोली। तू अरे तू, तेरे अल्फाज है, तेरी जात का फायदा मारो। अरे कुत्ता ना पाले रे अबू फजल तेरे नाम का। अगरचे तेरे वैसा कुत्ता भी कोई रहेगा अगरचे, तो उसको हम कलम कर देंगे रे। हाँ, अरे सुअर की औलाद, हम तो देख लानत भेजते हम 100 मरतबा, 1-2 मरतबा नहीं, 100 मरतबा लानत भेजते। और हमारा मशवरा है, गुजरने से पहले तेरे जैसा संगी आतंकी बजरंगी केंचुआ जहरीला फेंकू अगरचे कलमा पड़ रहा, वापसी कर रहा, तो हम तेरे को पैंट भी मुफ्त देंगे इंशाल्लाह। पैंट भी पिनाएंगे हम तेरे को। यह खाकी चड्डी तेरी उतार के रे चड्डे, अरे आरएसएस से चड्डे, अरे संगी आतंकी, अरे भड़वे, अब तेरी जनपद का अंडा, तेरी कौन तेरी माता बोली? कौन अरे तुम्हारी पैदावार कब की है रे? तुम पैदा ही कब हुए बोलो तुम? हाँ, पैदावार कब की है तुम्हारी? तुम रे तुम्हारे नापिकार, अरे क्या बोलो, गालियां तो ऐसे आ रहे मुंह पे कि कोई अल्फाज नहीं है बताने के लिए। लेकिन इस संगी, इस भड़वे, इस दज्जाली, इस फितने के लिए यही कहूंगा, मरने से पहले कलमा तो तेरे को बरोबर पढ़ाऊंगा, बरोबर पढ़ाऊंगा, बराबर नहीं बरोबर पढ़ाऊंगा। और तेरा हथियार भी तुम लोग माजूर है, इसलिए तुम्हारे पूरे कुंडम लुल्लियां है। और हथियार भी तेरा तेज भी कराऊंगा, हथियार तेज भी कराऊंगा। जो अब ये भगवे जो चाटता तू जबान इस्तेमाल करता ना, कम से कम वो कुंडम लुल्ली जो तेरे पास है वो उसको तेज करके देने के बाद, तेज कराने के बाद वो काम करना चालू कर देती। जब तुम्हारी ये जबान और ये तुम्हारे हाथ, ये उंगलियां नहीं चलते, ये समझा रहे? बजरंगी केंचुए, अरे संगी आतंकी, अरे तू एक चिंदी चोर है रे। तेरी औकात हमारे कटार में जो बहता नहीं, जो हम के उठते, वो टट्टी से ज्यादा तेरी औकात नहीं है। और जो तो हमारे को बोल रहा, हम लोग इसीलिए तुम्हारे वो पसंद नहीं आते तो खवालियां गाते, खवालियां रख लेते। खवाली किसको बोलते मालूम है? संगी आतंकी तेरे को। और बजरंगी केंचुए, अरे जहरीले, ये जहर बांटने के अलावा दूसरा काम नहीं है रे तेरे बस। भूल गए, अवाम भूल गए तेरे को, इसलिए जहर बांटने के लिए फिर शुरू कर दिया। कुछ नहीं होता, आप जीपे खाने का टाइम आ गया, समझा ना? मामले किसानों को देख लो, हमारे भाइयों को पूरी नैया डुबा दिए हुए आरएसएस की, उखाड़े कुछ बड़े बड़े वादा तो बहुत करे थे, हम किसानों को ये कर देंगे वो कर देंगे। 16 भी गई, 17 भी गए, अब फिर चुन लो कौन सा भी दूसरा। सुना रहे संगी आतंकी। और जो जो बैठे हुए जो चड्डे तेरे पास, कितने रे चड्डे हो, पूरों को मूत्र पिलाएंगे इंशाल्लाह।
पूरों को लाइन से डरा के, कारी को डराने की जरूरत क्या, अपने आप लाइन से डरते गर्दन नीचे करेंगे। लेकिन ये गर्दन को ऊपर कर मूत्र पिलाएंगे और तुम्हारी ग़िज़ा टट्टी है, टट्टी बराबर खिलाएंगे तुम्हारे को। लेकिन तुम कलमा बड़े वासे गंदे आदतें पूरे छुड़ा देंगे। जो तुम्हारे लिए जो अच्छे, जो हम लोग जो लाल भेजते, हम लोग ककार के थूकते, समझा? सुन रहे सुगर, मेरा मशवरा है, वापसी घर वापसी कर, और जितने जिड्डे वड़े हुए हैं ना तेरे पास, पूरों को पॉइंट मुफ्त मिलेगा और कलमा भी पढ़ाया जाएगा। कलमा भी पढ़ेंगे तुम, ताकि ये गंदगी, ये फिरका परस्ती, ये जहर जो बांट रहे हैं देश में, वो ना हो। समझा रहे? संगी आतंकी, अरे तेरी औकात क्या है रे, तू है क्या चीज रे? ये भाई सुनिए, इसकी 3 मिनट की, इसका नाम भागवत है। मैं रखा है ये नाम, इसका नाम मोहन भगवत है, लेकिन भागवत मैं रखा है इसका नाम। भागवत एक निजी गाली से तजवीज करती है, समझिए? तो वो गाली है ये देश के लिए गाली है ये। इन्हें और इसको मानने वाले देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये, क्योंकि इनको हटाना, इनको खत्म करना हमको बहुत जरूरी हो गया। जब तक ये लोग यही जहर बांटते रहेंगे, यही जहर फैलाते रहेंगे, देश में जो हिंदू मुस्लिम जो काट खेले, ये संगी आतंकी, ये भड़वा सबसे आगे है। तो ये भड़वे को एक ही चीज, इसको तो कलमा बरोबर पढ़ाऊंगा, बरोबर पढ़ेगा। सुना रहे संगी आतंकी और राही मुसलमानों का इतिहास। अरे मुसलमानों का इतिहास तुम्हारी माता से पूछो, बोलते जहां पे उन्हें पावा उठा दी थी, क्या है मुसलमान, वो बोलती। सुना, ये गलत जो भटकारा जो बोल रहा तू, वो सुनने वाले कौन है रे? उसमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तू खुद नहीं पढ़ा, तू खुद एक संगी आतंकी, एक भगवा केंचुआ है। सुना रे केंचुए, तेरी जनपद का अंडा, तेरे ना, तेरी सूरत दिख रही, आखिर तू मरेगा कब? तेरे को मौत कब आती है? आखिर जब तक तू मरा नहीं, जब तक ये लोग सही पैंट पहनना नहीं सीखते रहे, ये लोग इस पे जिंदगी गुजार ले रहे, ये लोग खुजा लेके उंगली मार लेके बदबू सुन के तुम्हारी माँ के बड़ी गंदगी है रे तुम्हारे पास। कब मिटेगी ये गंदगी? कब हमारा देश सही होगा? जब तक तुम जैसे संगी आतंकी, तुम जैसे बजरंगी केंचुए रहे, देश संभलने और सुधरने का तो कोई दूर दूर तक कोई छुआ नहीं है। तो बहरहाल ये संगी आतंकी को था, ये भगवे केंचुए को था, ये इसको कलमा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अभी नो जो बीच में जो बीच हैदर जो ले लिए हुए जो धर्म, वो चेंज करके इन्हों वो इस्लाम कबूल करेंगे, इस्लाम में वापसी करेंगे इन्हों, फिर वही इनको पैंट भी पहनाया जाएगा। आप इनको बदवा है हमारी, जो खिस्तकों पर फिरते ये लोग। समझा रहे केंचुए? चलो भाई दबा के शेयर करो, भेजो इस सुअर की औलाद तक।